समय हम पहुँचे हैं जोलिंगकांग बेस कैंप में, जहाँ से आदि कैलाश जी की दर्शन होते हैं। और अब हम जा रहे हैं पार्वती सरोवर की तरफ, जिसे हमें पैदल ही पार करना है। रास्ते थोड़े पथरीले हैं लेकिन समतल है। दुर्गम रास्तों पे चलने का अपना ही मज़ा है। मेरे गाइड साहब कह रहे हैं कि नीचे देख के चलिए, पत्थर बहुत नुकीले हैं। हमारे पास छड़ी भी है, हम छड़ी की सहायता से ग्रिप बनाते हुए चल रहे हैं। थोड़ी सी चीज़ें आपको अपने साथ हमेशा इस यात्रा के दौरान रखनी है। एक छड़ी रखिए, कैप रखिए, कैप ऐसी जो आपके कानों को पूरी तरह ढक ले, क्योंकि यहाँ पर सर्द हवाएँ हैं और सिर दर्द होने का खतरा बना रहता है। पूरी तरह खुद को कवर करके चलिए। स्पोर्ट्स शूज़ पहनिए। चप्पल से यहाँ काम नहीं चलेगा, ऐसी गलती मत कीजिएगा। एक रियल ट्रैकिंग एक्सपीरियंस है ये, और जो साक्षात कर पा रहे हैं वही समझ पाते हैं कि ये कितना दुर्लभ, ब्लेस्ड भी है। हम ब्लेस्ड हैं कि हम एक सही उम्र में ये यात्रा कर पा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सांस तो फूल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये है आदि कैलाश जी के दर्शन। हम बहुत खुशकिस्मत है कि इस समय खुली धूप निकल रही है और हम इनके दर्शन कर पा रहे हैं। खुशी का ठिकाना नहीं है। पीछे मेरे साक्षात आदि कैलाश के दर्शन हो रहे हैं। धूप खुली हुई है, सुहाना मौसम है। यहाँ पे सब तरफ नज़ारे ही नज़ारे हैं। तो ये है थोड़ा सा छोटा सा रास्ता पार्वती सरोवर जाने का, और वो जो मंदिर देख पा रहे हैं वो है पार्वती माता जी का मंदिर, जो यहाँ से आदि कैलाश जी के दर्शनों से सबसे ज़्यादा पास है। आप ये ट्रैकिंग करके पार्वती सरोवर में दर्शन करके, मंदिर में पूजा अर्चना करके
अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा का आनंद ले सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ तक आ पाई बाबा के आशीर्वाद से। बाबा चाहें तो क्या नहीं कर सकते। देखिए माँ पार्वती और आदि कैलाश जी के दर्शन एक साथ, अद्भुत नज़ारा है ये। अगर आप इसी वजह से कैलाश मानसरोवर ना भी जा पाए तो आदि कैलाश जी के दर्शन कर लीजिए, आपको वही पुण्य प्राप्त होगा, वही शांति मिलेगी, वही कृपा मिलेगी भगवान भोलेनाथ की। ये है पार्वती सरोवर और यहाँ से हम इसको स्पर्श कर पा रहे हैं। बहुत ही ठंडा पानी है। बाकी कृपा तुम पर, हम इसको जलाचमन कर लें इनका। ये नज़ारा है माँ पार्वती के मंदिर का, जो एक ऊंचे टीले पे पार्वती सरोवर के बीचों बीच विराजमान है। यहाँ पहुँचकर कितना अच्छा महसूस हो रहा है। ये बहुत ही पथरीला रास्ता है, लेकिन यहाँ के जो गाइड हैं और जो ड्राइवर हैं वो मल्टीटास्किंग लोग हैं और आपकी यात्रा को वो ही सुगम बनाते हैं। तो इसलिए डरिए मत, बस भोलेनाथ का नाम लीजिए, बोलिए हर हर महादेव, और उनकी कृपा और उनकी सहायता से आप ये रास्ता आसानी से पार कर पाएंगे। हम भी कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल मत डरिए। अगर बाबा ने आपको बुलाया है तो ज़रूर आइएगा, ये नज़ारे और बाबा की कृपा पाने के लिए ज़रूर आइएगा। तो अभी हम बढ़ चले हैं भीम की खेती देखने। इस खेती के बारे में ये मान्यता है, ये माना जाता है कि भीम ने कभी यहाँ आके धान उगाए थे, वो आज अपने आप ही उगते हैं और अपने आप ही वहाँ से वो कट जाते हैं, फिर उग जाते हैं, फिर कट जाते हैं, फिर उग जाते हैं, फिर कट जाते हैं। और ये चमत्कार ही है बाबा भोलेनाथ का कि वहाँ कोई भी नहीं है और खेती बदस्तूर हो रही है। तो हम आ चुके हैं अब यहाँ भीम की खेती देखने। ये धान है जो पिछले 5000 साल से अपने आप ही उगता है, अपने आप ही कटता है और फिर उगता है, फिर कटता है। कोई नहीं जानता कि इसका रहस्य क्या है। एक रहस्यमयी जगह है ये। कोई नहीं जानता कि ये खेती कैसे होती है, कौन करता है, कहाँ जाती है फिर ये खेती। लेकिन यह धान भी होते हैं, पकते भी हैं, कटते भी हैं और फिर रीग्रो भी होते हैं। बादलों में ढक के हमें हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमने बहुत ही खुले दर्शन कर लिए। हर तरह के दर्शन बाबा के सुखकारी है, कृपाकारी है। बाबा अपनी दया बनाए रखना हमको। ये है जोलिंगकांग बेस कैंप, जहाँ से आदि कैलाश जी और पार्वती सरोवर और गौरी कुंड की यात्रा शुरू होती है। हमने पार्वती कुंड, पार्वती सरोवर और भीम की खेती की यात्रा करके अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं वापस। यदि आप किसी ग्रुप से आते हैं तो आपको एक अच्छा हॉस्पिटैलिटी मिलती है खाने के लिए, यहाँ पे सब इंतज़ाम हो जाता है। अकेले आने में थोड़ी परेशानी तो है ही, आपको सब इंतज़ाम खुद करने पड़ते हैं। अब हमारा लंच लग रहा है और अब हम यहाँ आराम से बैठ के घंटे भर लंच करेंगे, खुद को एक्मेटाइज करेंगे यहाँ के एनवायरनमेंट में और खूबसूरत नज़ारे देखेंगे शांति से बैठ के। ये देखिए यहाँ पर हमारी थाली लगाई गई है और इसमें क्या नहीं है, अमृत है इसमें। पहाड़ी दाल, खीरे का रायता, लोकल अचार, घिया की सब्जी, चपाती, पापड़, सब कुछ है। इतना सारा भोजन भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमें यहाँ करने को मिल रहा है इतनी ऊंचाई पर।